सत्ता जो है वह मालिक बन गई है और जनता जो है उसका के अंदर गुलामी। तो वही जो आजादी के पहले स्थिति थी उसी स्थिति, और यही भ्रष्टाचार का मूल कारण है। जिस दिन जनता सशक्त हो जाएगी उस दिन यह बता देगी कि कलेक्टर तुम जिला के सेवक हो, मुख्यमंत्री तुम प्रतिनिधि हो हमारे। तो उस जनता जो है को निर्बल करने की निरंतर कोशिश हो रही है। गंगोत्री अगर गंदी होगी तो वह नीचे तक गंदगी आएगी। तो सनातन की पूजा जरूर कीजिए, लेकिन सनातन की उन सारे परंपराओं की हम पूजा नहीं कर सकते हैं जो मानवता के प्रतिकूल है। पूंजीपतियों का गठजोड़ जो है वह भ्रष्टाचार का मूल कारण है, और उसको लाभ पहुंचाने के लिए, भ्रष्ट बनाने के लिए मुद्दे जो है वह क्रिएट किए जा रहे हैं। वैसी स्थिति में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ज्ञान परोसे जा रहे हैं उसमें से भ्रम ज्यादा पैदा हो रहा है, बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और उस पर एक बड़ी सरकार चली गई है। आज उस सरकार के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं। देखिए, युवा को है कि गांधी को मानो नहीं, उससे कोई अंतर नहीं है, लेकिन गांधी को सही रूप में जानो रह गया। भ्रष्टाचार का मुद्दा बना करके ही सरकार को जो है गिराया गया था, पुरानी सरकार को 2014 में। जब तक वैचारिक जो है वह यह नहीं होगा, टकराव नहीं होगा, तर्क और वैज्ञानिक विचार होने चाहिए। इसलिए ज्ञान जब गुलामी करने लगेगा सत्ता का तो सही ज्ञान नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोराबादी के बापू वाटिका में। बापू थे वो, उनका जो आंदोलन था वो कहें कि चंपारण से शुरू हुआ था, और यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं चंपारण से। उनका ये मकसद था यहाँ आने का कि बापू झारखंड में जहाँ जहाँ गए वहाँ वो जाएंगे। आइए उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि वो और किन कार्यों के लिए यहाँ आए थे। नमस्कार सर, जोहार। जोहार जोहार। आप यहाँ किस लिए आए हैं झारखंड? ऐसा है कि झारखंड में महात्मा गांधी आज़ादी की लड़ाई के दिनों में आए थे और यहाँ के लोगों को जगाया था। वो विभिन्न स्थलों पर गए थे, विभिन्न स्थलों से मिले। वहाँ उनकी स्मृतियों में कहीं मूर्ति है, कहीं मकान है, कहीं पार्क बने हुए हैं। हम सब लोग उन सब स्थलों का दौरा करते हुए आज रांची पहुँचे हैं, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि गांधी सिर्फ मूर्ति नहीं है, गांधी इतिहास का कोई अवशेष नहीं है, बल्कि गांधी एक बहुत बड़ी संभावना है एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए, एक अच्छे भविष्य बनाने के लिए। और यही संदेश देने के उद्देश्य से हम सब लोग यात्रा झारखंड में कर रहे हैं और यहाँ पहुँचे हैं। आप यहाँ पे किस मकसद से आए हैं? गांधी बिहार में, संपूर्ण बिहार जिस समय झारखंड और बिहार एक था, 24 बार आए और लगभग 400 से कुछ अधिक दिनों तक बिहार झारखंड में रहे। उस क्रम में 10 बार गांधी झारखंड आए। 1925 में जो आए वह एक बड़ा क्षेत्र है, लेकिन 10 बार के गांधी के पहले 1917 में तो वह चंपारण केस के सिलसिले में आए। तो हम लोगों का उद्देश्य यह है कि झारखंड में गांधी की जहाँ जहाँ उपस्थिति है वहाँ के गांधी जन को खोजना, वहाँ पर गांधी की स्मृतियाँ क्या हैं उस स्मृतियों की तलाश करना। यह हमारा अकादमिक काम भी है और यह हमारा जो है सामाजिक काम भी है। हम अपने साथियों से मिल रहे हैं। यह बहुत ही क्राउड प्रोग्राम नहीं है। यह दूसरी स्थिति यह है कि झारखंड एक बड़ा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में गांधी आज भी मौजूद है। वह टाना भगत के रूप में मौजूद हो, वह माओरी के रूप में मौजूद हो, आज भी मौजूद है। उनके इतिहास को भी हम लोगों ने अकादमिकली पढ़ा है और 5 अक्टूबर 1925 को उन लोगों के साथ हम लोगों ने मुलाकात भी की है। तो यह हमारी झारखंड की दूसरी यात्रा है। तीसरी यात्रा के क्रम में और जो बचे हुए चक्रधरपुर, जमशेदपुर आदि स्थान है और इन स्थानों पर भी बृहत्तर रूप से हम लोग संपर्क करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग भागलपुर गांधी विचार विभाग में गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए रास्ते में हम लोग मधुपुर 31 को थे, फिर हजारीबाग गए,
झरिया गए, वहाँ से जो है रामगढ़ आए और रामगढ़ से फिर रांची आए। क्या उद्देश्य है सर, मतलब हमें बताइए कि क्या उद्देश्य है हर गांधी के स्थलों को भ्रमण करना? गांधी के स्थल को भ्रमण करके एक पुस्तक लिखी जा रही है जी। झारखंड में गांधी। किताब तो लिख दिया गया, पर जब गांधी आए थे 100 वर्ष से ऊपर बीत चुका है, तो 100 वर्ष पहले जो स्थिति थी आज क्या है उसको भी देखने का प्रयास हो रहा है। जैसे हम लोग झरिया गए तो वहाँ गांधी आए थे, तो उनको किसी ने चेक दिया था, वो 25,000 ब्लैंक चेक दे दिया था। उस घर में उनका चेयर लगा हुआ था, पर जो उनके अब वंशज हैं, जो पोता वगैरह होंगे, वो अब बदल गए, अब वो गांधी को नहीं मानते। जिनके दादा परदादाओं ने गांधी को माना, उनके स्मरण से गांधी निकल गया है, तो हम उनको फिर से वो स्मरण करना चाहते हैं। ये देश, ये दुनिया हिंसा से ग्रस्त है और एक ही शख्सियत है जो बचा सकता है, वो गांधी है। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक गांधी जी की जो विचारधारा थी उसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए एक भ्रमण कर रहे हैं? कह सकते हैं एक छोटा सा प्रयास है कि जहाँ जाते हैं हम लोगों से मिलते हैं। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थे, 50 से ऊपर छात्र थे, उनके बीच हमने अपनी बात रखी, उन्होंने हमसे पूछा, उनको जवाब दिया। तो ये सही है कि गांधी को जन तक पहुंचाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। कहाँ कहाँ अभी तक आप जा चुके हैं झारखंड में? झारखंड में हम लोग जो शुरुआत है मधुपुर आए थे, मधुपुर से फिर हम लोग हजारीबाग आए, हजारीबाग से धनबाद आए, धनबाद से हजारीबाग, उसके बाद कल रात में लोग रामगढ़ थे और अभी यहाँ रांची आए। तो अभी तक आपने कितने मतलब कहे तो अपने कितने लोगों को यह संदेश दिया है कि बापू जी की जो विचारधारा थी, उनकी जो विचारधारा थी कि हाँ सच के बेसिस पे चलना है, और भी बाकी चीजों पे कितने लोगों को आप ये संदेश दे चुके हैं? बहुत जगह तो बहुत लोग थे, मधुपुर में बहुत बड़ा बैठक था, 100-200 लोग थे, और बहुत जगह कुछ लोग थे, जैसे यहाँ तो हम लोग 3 ही हैं, और अभी यूनिवर्सिटी में करीब 50 से ऊपर छात्र थे। तो ये नहीं कह सकते कि बहुत लोगों को, लेकिन जहाँ तक हो सका हम लोग ने अधिकतर लोगों को संपर्क करके गांधी के बारे में और गांधी के सत्य अहिंसा प्रेम के बारे में बताया। तो लोगों का क्या मतलब उनकी तरफ से क्या इंटरेस्ट दिखाया गया इन सब चीज़ों में कि बापू की जो विचारधारा थी, जो लोग मानते थे, अभी तो हो सकता है नहीं मानते होंगे, बहुत लोग मानते भी हैं, तो क्या लोगों ने इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाया? बहुत इंटरेस्ट दिखाया। गांधी जो है ना, गांधी विचार है, तो उससे ये हो सकता है, क्या कहते हैं, असमर्थन हो सकता है कि हम असहमत हों, क्योंकि तो विचार है। भगवान जी तो नहीं ना, श्रद्धा अंधभक्ति नहीं है, गांधी शक्ति का नाम है। तो गांधी से लोग विरोध भी करते हैं, उनको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। उससे भी ऐसा कोई मिला नहीं है कि कहा हो कि हम गांधी को नहीं मानते हैं। और दुर्भाग्य की बात तो यह है ना कि इस समय जो की पीढ़ी है, इस पीढ़ी के सामने गांधी के बारे में सच सच बातें रखी नहीं जा रही हैं, और नई पीढ़ी ने जानकारी भी नहीं है उनके पास पर्याप्त रूप से। इसलिए हम लोग इस यात्रा के जरिए से महसूस कर रहे हैं कि गांधी को सही रूप से लोगों तक रखने की ज़रूरत है। अगर हम सही रूप से रखेंगे तो गांधी हमारे लिए ताकत है। अच्छा बताइए किन मुद्दों मतलब कहे तो कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो गांधी जी ने हमें बताई और आप दूसरे लोगों तक बता रहे हैं, पहुंचा हम रहे कह हैं? रहे हैं कि भाई सद्भाव से रहो, प्रकृति की रक्षा करो, सच बोलो। आज भ्रष्टाचार फैल गया है, जी। समाज के अंतिम जन के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। हमारी जो भारतीय एकता थी वो एकता पर हमला हो रहा है, दलितों पे हमला हो रहा है, और महिलाओं पर खासकर बहुत हमला हो रहा है। जिस गांधी जी ने भारतीय महिलाओं को चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिलवाया, आज वो महिलाएं इतना सक्षम होने के बावजूद उन पर अत्याचार रुक ही नहीं रहा है। तो गांधी को सामने लाने का मतलब है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना, गांधी को सामने लाने का मतलब है कि पर्यावरण का संरक्षण करना, गांधी को सामने लाने का मतलब है कि हम प्रकृति को बचाएं, और गांधी को सामने लाने का मतलब है कि हम आज़ाद रहें, हम स्वतंत्र रहें। और अहिंसा अहिंसा हिंसा के कारण दुनिया कितनी बार बर्बाद हो रही है, बम पटाखे वगैरह, और किसी परिवार से एक आदमी की अगर हत्या हो जाती है वो परिवार बिखर जाता है। तो हम लोगों को यह भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा में विश्वास न करें, अहिंसा के साथ
जीवन को जीने की कोशिश करें और कौमी एकता को भी मजबूत करें। जैसे हिंदू मुसलमान के बीच दूरियां बढ़ा रहे हैं, हम हजारों सालों से मुसलमान हिंदू सब एक साथ रहते आए हैं, और आज जो है जैसे कि अब रावण जलाते हैं हिंदू लोग, लेकिन रावण तो मुसलमान बनाते हैं, मंदिरों में हिंदू पूजा करते हैं लेकिन फूल मुसलमान बेचते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण हैं, जिससे कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम हजारों साल से साथ रहते आए हैं। लेकिन आज सत्ता प्राप्त करने के लिए, छोटे मोटे स्वार्थों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय एकता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अधिक इस समय हमला हो रहा है भारतीय राष्ट्रीय एकता को, और वह एकता को बचाने के लिए आज हमारे पास गांधी ही एकमात्र आदर्श है। भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह संपत्ति जो है वह किसी एक व्यक्ति की नहीं, और प्रकृति में इतना सब कुछ है कि सबकी आवश्यकता पूरी हो सकती है, लेकिन किसी एक का लोभ पूरा उससे नहीं हो सकता। दरअसल यह जो व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद हमने को प्राप्त हुई वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों की सहमति के आधार पर चलता है। इसने अपने आप को मालिक बना लिया है, सत्ता जो है वह मालिक बन गई है, और जनता जो है उसका के अंदर गुलामी। तो वही जो आजादी के पहले स्थिति थी उसी स्थिति, और यही भ्रष्टाचार का मूल कारण है। जिस दिन जनता सशक्त हो जाएगी उस दिन यह बता देगी कि कलेक्टर तुम जिला के सेवक हो, मुख्यमंत्री तुम प्रतिनिधि हो हमारे, तो उस जनता जो है को निर्बल करने की निरंतर कोशिश हो रही है। भ्रष्टाचार पर अंकुश व्यक्ति सा नहीं होगा। गंगोत्री अगर गंदी होगी तो वह नीचे तक गंदगी आएगी। तो लोग कहते हैं कि वीडियो चोर है या चोर है, दरअसल भ्रष्टाचार की जननी जो है ऊपर बैठी हुई होती है, जो आज पूंजी और बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ, राष्ट्रीय निगमों के साथ उसने गठजोड़ कर लिया। माने सत्ता का और पूंजीपतियों का गठजोड़ जो है वह भ्रष्टाचार का मूल कारण है, और उसको लाभ पहुंचाने के लिए, भ्रष्ट बनाने के लिए मुद्दे जो है वह क्रिएट किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और उस पर एक बड़ी सरकार चली गई है। आज उस सरकार के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रह गया। भ्रष्टाचार का मुद्दा बना करके ही सरकार को जो है गिराया गया था, पुरानी सरकार को 2014 में। लेकिन आज क्या स्थिति है, भ्रष्टाचार आज ज्यादा बढ़ गया है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा को है कि गांधी को मानो नहीं, उससे कोई अंतर नहीं है, लेकिन गांधी को सही रूप में जानो। आज जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, इतिहास को विकृत किया जा रहा है, वैसी स्थिति में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ज्ञान परोसे जा रहे हैं उसमें से भ्रम ज्यादा पैदा हो रहा है, बढ़ रहा है। और दूसरी बात, विश्वविद्यालय में जो विवेकपूर्ण तरीके से हम संवाद कर सकते थे, वह ज्ञान के सृजन का एक केंद्र होता है विश्वविद्यालय, वहां पर आज एक सेक्टर का ज्ञान परोसा जा रहा है। अब यह नहीं है, जब तक वैचारिक जो है वह यह नहीं होगा, टकराव नहीं होगा, तर्क और वैज्ञानिक विचार होने चाहिए। तर्क और हम मनुस्मृति को आज लागू करना चाहते हैं, हम ये लागू करना चाहते हैं कि वर्णाश्रम की यह व्यवस्था उस रूप में नहीं, लेकिन एक वर्णाश्रम की दूसरी व्यवस्था लागू करने की कोशिश हो रही है। तो सनातन की पूजा जरूर कीजिए, लेकिन सनातन की उन सारे परंपराओं की हम पूजा नहीं कर सकते हैं जो मानवता के प्रतिकूल है। तो आज जो है वह जरूरत इस बात की है कि विश्वविद्यालय और ज्ञान के जो केंद्र हैं वहां पर युवा अपने विवेक को, जूता चप्पल और बुद्धि दोनों को बाहर रख करके नहीं आवे, बुद्धि को साथ लेकर के। और हम जो पढ़ाते हैं, पैसा लेके जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वह कहीं ना कहीं अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं, सत्ता की गुलामी करने लगे हैं। इसलिए ज्ञान जब गुलामी करने लगेगा सत्ता का, तो सही ज्ञान नहीं आएगा। इसलिए युवा ही तो है जो देश को बदल सकता है, और मानसिक लड़ाई की, वैचारिक लड़ाई की आज ज्यादा जरूरत है, और उस वैचारिक लड़ाई में युवा ही आगे आएंगे, तभी होगा।
सर क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज में बापू के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, बापू जो है वो व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए वो एक विचार है। वो क्या विचार है? वैकल्पिक भी विचार नहीं है। लोग कहते हैं विकल्प गांधी है, विकल्प गांधी नहीं। गांधी तो सनातन का नाम है। गांधी तो राम भी है गांधी और रहीम भी है गांधी, कृष्ण भी है गांधी, करीम भी है गांधी। तो गांधी का मतलब सद्भाव है, गांधी का मतलब प्रेम है, गांधी का मतलब सत्याग्रह है, गांधी का मतलब अहिंसक रास्ते से समाज का परिवर्तन है। यानी अन्याय के खिलाफ हम बोल सके, निर्भीकता हमारे अंदर आवे। गांधी तो यही सिखा करके आजादी प्राप्त की थी। का मतलब निर्भीक बनो और प्रश्न करो। प्रश्नाकुलता जब खत्म होगी तो लोकतंत्र बचेगा। से हूँ और ये लोग आए हैं वहाँ से, तो मैं इनका आप सबके साथ इनका स्वागत करता हूँ। तो अभी रांची यूनिवर्सिटी वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हुआ तो मुझे बुलाया गया, तो मैं गया। तो अभी जब तक रात भर का साथ है और विचार से कर्म से मैं इनके साथ हूँ ना। ये दोस्ती है, भागलपुर के हैं, मैं भागलपुर का ये नहीं, मैं खुद उस धारा को मानता हूँ। गांधी, जेपी, लोहिया, अम्बेडकर, बिरसा सबको मानते हैं। तो अभी मौका गांधी का है, तो गांधी को हम लोग मिस करते हैं और गांधी के खिलाफ जो प्रचार चल रहा है वो ज़रा चिंता करती है। इसलिए हमको इन लोगों का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा कि किसी ने हिम्मत की, इतनी दूर से अपना समय और निकाल के खर्चा करके गाड़ी लेकर के ये चल रहे हैं। तो लगा कि शायद इसको मदद करनी चाहिए सबको। और तुमने पूछा कभी कि इसका क्या असर है, कितने लोगों तक पहुंचा। अब ये लगातार और बाकी मीडिया वालों पर है कि वो कहाँ तक हम लोग की बात पहुंचा पाते हैं, है ना। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये ढंग से अगर ये छपे या प्रसारित हो तो और कुछ हजार लोगों तक बात जाएगी। ठीक है, आप अपना परिचय दीजिएगा सर। तो मेरा नाम डॉक्टर मनोज मीता है, भागलपुर से हैं, गांधीवादी कार्यकर्ता। आप अपना परिचय। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मनोज है। मैं पेशे से शिक्षक रहा। 22 में मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में मैं था, डायरेक्टर था, प्रोफेसर था, कुछ दिन कुलपति भी रहा। और उसके पहले गांधी विचार विभाग भागलपुर विश्वविद्यालय का शिक्षक और विद्यार्थी और शिक्षक था। आप अपनी पहचान। मैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में 25 साल तक जनसत्ता में चीफ रिपोर्टर रहा। मैंने भी गांधीयन थॉट से एमए किया और शिमला, धर्मशाला, चंडीगढ़ और हरियाणा के विभिन्न शहरों के साथ दिल्ली में हमने लगभग 16 साल तक पत्रकारिता की और इस समय स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम कर रहा हूं और गांधी विचार के प्रचार प्रसार में लगा हूं, क्योंकि यही एकमात्र सहारा है दुनिया को बेहतर बनाने का। तो सुना आपने, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि वो यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि लोगों से ज़्यादा लोगों तक गांधी जी की जो विचारधारा है, गांधी जी की जो सोच थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। और जो गांधी जी ने जो जैसे कि आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपने लोगों के लिए लड़ा, उसी तरह अभी के समय में क्या होता है कि जो लोग हैं सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो इन लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर समाज के बारे में भी एक बार सोचा जाए। इसी विचारधारा को लेकर लोग यहाँ आए हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।